एक बार एक आदमी एक डॉल्फिनेरियन पूल के सामने सामने के नज़ारों को देखते हुए सिगरेट पी रहा था। बीच में वो सिगरेट की वो कश उठाता, फिर मुंह से धुआं छोड़ता और वापस सिगरेट नीचे रख देता। कुछ ही देर बाद उसे समझ आया कि वो वहाँ अकेला नहीं है, कोई उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। जब उसकी नज़र सामने वाली पूल पर गई तो उसे पता चला उसके ठीक सामने वाली पूल में तैर रही एक डॉल्फिन उसे लगातार घूर रही थी। और फिर कुछ ही देर बाद उसके भी मुंह से ठीक वैसा ही धुआं या यूं कहूँ पफ निकलने लगा, जैसा उस आदमी के मुंह से सिगरेट पीने के दौरान निकल रहा था। अब तक वैज्ञानिक यही समझते आए थे कि इस धरती पर शायद हम सबसे बुद्धिमान जीव हैं, जिसके कारण हम यहाँ के सभी संसाधनों और अन्य वन्य जीवों पर राज करते आए हैं। लेकिन उस घटना के बाद डॉल्फिन पर उनकी ये सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बात मिसिसिपी में समुद्री स्तनपायी अध्ययन संस्थान की है। वहाँ सभी डॉल्फिन्स को अपने पूल में गिरने वाले किसी भी कचरे को तब तक पकड़ने के लिए सिखाया जाता था जब तक कि उन्हें कोई ट्रेनर न मिल जाए, जिसके बाद उन्हें कचरे के बदले मछली मिलने लगता। केली भी वहाँ पर रहने वाली एक साधारण सी डॉल्फिन थी, लेकिन इस पैटर्न को उसने काफ़ी तेज़ी से समझा। तब उसने पाया कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कैसा और कौन सा कचरा दे रहे हैं, उन्हें मछली फिर भी मिल रही थी। इसके बाद उसने कागज़ के टुकड़ों को तालाब के नीचे चट्टानों में छिपाना शुरू कर दिया। अब जब भी कोई ट्रेनर वहाँ से गुजरता, वो उस कागज़ के छोटे से टुकड़े को निकालती और उस ट्रेनर को मछली के बदले दे देती, और वह ऐसा बार बार कर रही थी। जल्दी उसकी ट्रेनर्स को यह बात समझ आ गई, पर केली फिर भी यहाँ नहीं रुकी, यहाँ तक कि वो इस बात को और आगे ले गई। एक दिन जब एक समुद्री पक्षी उसके पुल के ठीक सामने से उड़ रही थी, तो उसने उसे झट से पकड़ लिया और अपने ट्रेनर्स को दे दिया। क्योंकि वो एक बड़ा पंछी था, इसलिए उन्होंने उसे बहुत सारी मछलियाँ दे दी। अब अगली बार जब भी उसे खाना खिलाया जाता, तो आखिरी मछली खाने के बजाय वह उसे तालाब के तल पर ले जाती और चट्टान के नीचे छिपा देती, जहाँ वह कागज़ छिपा रही थी। फिर जब भी कोई ट्रेनर वहाँ मौजूद नहीं होता, तो वो मछली को सतह पर लाती थी और इसका इस्तेमाल पंछियों को लुभाने के लिए करती, जिसे वो और ज़्यादा मछली पाने के लिए इस्तेमाल करती थी। जब उसने इस तरकीब में महारत हासिल कर ली, तो वह इसे दूसरे डॉल्फिन्स को सिखाने लगे। फिर वे डॉल्फिन्स बाकियों को सिखाने लगे, जिससे अब उस पूल में सारे डॉल्फिन्स के बीच पंछियों के शिकार का खेल शुरू हो गया। कुछ ऐसा ही कई और एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया गया है, जिसमें डॉल्फिन्स ने इंटेलिजेंस के मापदंड में कई बार इंसानों को आउटस्मार्ट किया है। जैसे नई चीज़ों को सीखने को लेकर उनकी जिज्ञासा हम इंसानों से कहीं बेहतर पाई गई है। भाषा या बातचीत की दृष्टि से भी देखें तो एक डॉल्फिन आपस में किसी की तस्वीर तक भेजने में सक्षम होते हैं, जो हम इंसानों की कम्युनिकेशन के तरीक़ों से भी बेहतर होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में डॉल्फिन इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो फिर वो हम इंसानों की तरह डेवलप क्यों नहीं हो पाए? क्यों उन्होंने हमारी तरह बड़े बड़े आविष्कार नहीं किए, हमारी तरह एक डेवलप सोसाइटी नहीं बनाई? इसका जवाब है आग। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भला आग किसी के वैज्ञानिक विकास से क्या संबंध रखता है, तो इसका जवाब है कि आग का आविष्कार आपको मेटल्स को पिघलाने और कंट्रोल करने की क्षमता देता है, जिससे आप तरह तरह के औजार बना सकते हैं। इसके अलावा केमिकल्स को मिलाने और अलग करने के काम में भी मदद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एवोल्यूशन टॉप या बॉटम की तरफ नहीं होता है, बल्कि किसी भी दिशा में हो सकता है जो उसकी प्राकृतिक ज़रूरतों के हिसाब से सबसे सही बैठे। अब क्योंकि डॉल्फिन्स पानी में रहते हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी आग का आविष्कार नहीं किया और न ही उनके हाथ विकसित हुए जिससे वे अपने आसपास के संसाधनों को सही से इस्तेमाल कर सकें। पर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वे उनके बारे में सीख नहीं सकते। हमारी तरह डॉल्फिन्स भी अपने एग्जिस्टेंस को लेकर में सेल्फ अवेयर होते हैं, और वे तरह तरह के इंसानी उपकरण जैसे मिरर, शिप्स, माइंस, यहाँ तक कि टीवी के बारे में भी अच्छे से अवेयर होते हैं। यहाँ तक कि कई एक्सपर्ट्स का यह तक मानना है कि हो सकता है कि डॉल्फिन्स भी पहले कभी हम इंसानों की तरह सतह के ऊपर रहा करते होंगे। उन्होंने भी हम इंसानों की तरह विकास हासिल किया होगा, पर फिर बाद में वे धीरे धीरे समुद्र की तरफ चले गए, क्योंकि एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह उन्हें सबसे ज़्यादा ठीक लगा होगा। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारी तरह डॉल्फिन्स भी एक स्तनपायी जीव हैं जो हवा से सांस लेते हैं, बस पानी में रहते हैं। तो यह बिल्कुल संभव है कि वे या फिर उनके कोई पूर्वज कभी धरती की सतह पर रहे होंगे, जिन्होंने विकास के अच्छे खासे लेवल्स को पार किया होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और धन्यवाद।